हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे नॉलेज के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी देख रहे हैं। स्टूडेंट, मैं प्रीवियस क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन को देखा था, या रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। रिजल्ट के तौर पे हमने वहाँ पर 3 कंक्लूजन देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फर्स्ट, पेयर्ड फैक्टर। सेकेंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड थर्ड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जिसका हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। और आज का टॉपिक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस। So now I am discuss about डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात करें तो a cross in which two pair of contrasting trait or two character or four contrasting trait, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर, दो लक्षण, या फिर टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इट मीन्स फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के इनहेरिटेंस का स्टडी किया जाता है, तो हम उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अदर वर्ड्स में अगर इसे कहा जाए तो एक क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर और फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम। सेम चीज हुई कि एक क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर और फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हुई। यही है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इसी चीज को याद रखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टर और फोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या फिर आप कह सकते हैं टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नंबर पॉइंट है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जबकि मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस की बात करें तो वहां पर वन कैरेक्टर और टू कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है,
और डिफिनीशन सेम रहेगा, सिर्फ वहाँ वन कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में, यहाँ टू कैरेक्टर, वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर, सॉरी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यहाँ पर टू पेयर कॉन्ट्रास्ट। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंडल परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस टू न्यू द any interaction among the character during the inheritance। मेंडल ने क्या परफॉर्म किया? डाइहाइब्रिड क्रॉस, एनी इंटरेक्शन अमंग द कैरेक्टर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने, तो कंफ्यूजन है। और थर्ड पॉइंट है कि मेंडल नेवर परफॉर्म्ड ऑल पॉसिबल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर। मेंडल ने ऑल पॉसिबल 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस या 7 कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया। बात समझ गए? 7 कैरेक्टर एंड 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो ये तीनों पॉइंट को आपने समझ गया। आप समझ गए तीनों पॉइंट को डाइहाइब्रिड क्रॉस के, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, क्रॉस होता, हमने कहा कि ए क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर, तो हम लोग टू कैरेक्टर को ले लेंगे। टू कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी, टू कैरेक्टर गार्डन पी का है। फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है, फर्स्ट है सीड शेप्ड, सेकेंड है सीड कलर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉटिलेडोन, ठीक है। टू कैरेक्टर हुए गार्डन पी या पीसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, ठीक है। तो हम लोग टू कैरेक्टर को लिए और टू कैरेक्टर में टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग सेट, एक कैरेक्टर में, इट मीन्स वन कैरेक्टर हैव वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग या टू कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। तो सीड शेप की बात करें, किसकी बात करेंगे? सीड शेप्ड की। सीड शेप्ड, देखिए भाई, आपको मालूम है कि सीड जो होती है या तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। राउंड के लिए कैपिटल आर हम लोग डिनोट करते हैं, रिंकल मतलब झुर्रीदार। राउंड इस तरह की गोल हुई, आपकी गोल सीड हो जाएगी, जबकि रिंकल्ड जो सीड होगी तरह की होगी। बात समझे? तो प्रीवियस क्लास में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, और राउंड जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और हम कैपिटल डोमिनेंट, जो कैरेक्टर शो होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, और जो कैरेक्टर शो नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है? पढ़ें, चलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, तो यहाँ पर एक जो है आपका कैरेक्टर हुआ, यह आपका क्या हो गया? कैरेक्टर। ये क्या है आपका? कैरेक्टर। कोई कंफ्यूजन है? और यह दोनों क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बताइए क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग। बात समझिए, हमने बताया है कि ये जो राउंड और रिंकल्ड जो होती है सीड का जो शेप रिंकल्ड होता है ड्यू टू SBE एब्सेंट होने। SBE इट मीन्स स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम,
कौन सा एंजाइम? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होने के कारण ये जो है सीड का जो सेप्ट होती है वह रिंकल्ड हो जाती है। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट है आपका सीड कलर या कॉटिलेडोन कलर। ठीक है, देखिए सीड सीड है, सीड के ऊपर वाली जो आप कवरिंग देखते हैं उस कलर की, इसको हम लोग कॉटिलेडोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कॉटिलेडोन कलर आपकी येलो या फिर ग्रीन, आप सीड का जो कलर आप देखते होंगे या तो मटर जो होती है या तो येलो कलर की होगी या फिर ग्रीन कलर की, दो ही तरह की। ठीक है, तो येलो कलर डोमिनेंट हुई तो हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट। तो कंफ्यूजन है? जबकि ग्रीन कलर जो है वह रिसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुई तो जिसे हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? हाँ, तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग जब इसको क्रॉस करेंगे तो जब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस। क्रॉस किस तरह से करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग पेरेंटल ले लिए। ठीक है, क्या ले लेंगे? पेरेंटल। पेरेंटल में राउंड और येलो को लेते हैं। किसको ले लेते हैं? राउंड और येलो। एक तरफ हमने राउंड, एक सीड जो था राउंड और येलो कलर का लिया, और दूसरा सीड जो था रिंकल्ड और ग्रीन। इससे हमने प्लांट तैयार कर दिया। प्लांट तैयार करने के बाद हम लोग इस क्रॉस पॉलिनेशन क्या कराएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर राउंड। कि हमने बताया है आपको कि हेक्टर हमेशा पीरियड में रहता है। हेक्टर हमेशा किस में रहता है? पीरियड में रहता है, जोड़े में रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल आर और इसको लिखेंगे कैपिटल येलो और राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई। ठीक है, चल गया। रिंकल्ड को जबकि हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर, जबकि ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ऊपर हमने लिखा था आपको कि ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि फैक्टर जो है हमेशा पेयर्ड में ही रहता है। ठीक है, चलिए इसकी जब हम लोग गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर का कैपिटल आर 2 होगा तो हमें ज़रूरत नहीं है, गैमीट तो एक ही चाहिए हमें। ठीक है, और इसका कैपिटल वाई का कैपिटल वाई, जबकि स्मॉल आर का स्मॉल आर, स्मॉल वाई का स्मॉल। इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराएं। अब ये दो प्लांट तैयार हो गया। एक प्लांट जो है राउंड और येलो कलर के सीड जो थी उससे तैयार हमने किया, और दूसरा जो प्लांट था जो वो सीड रिंकल्ड और ग्रीन। अब दोनों को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। कौन सा पॉलिनेशन कराएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। बताइए कौन सा पॉलिनेशन कराएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोग इसे क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, जो ही इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इट मीन्स F1 जनरेशन में राउंड और येलो हम लोगों को मिल गया। राउंड और येलो मिला, क्या मिला बताइए?
राउंड और येलो। कोई कंफ्यूजन है? तो डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या हुआ? राउंड और येलो, राउंड और येलो। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, अब इसे हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है खुद से ही क्रॉस करा देंगे, खुद से ही सेल्फिंग कराएंगे, यानी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस कराएंगे। बात समझ गए? इसको हम लोग सेल्फिंग कह देंगे। सेल्फिंग, खुद के ही जनरेशन से क्रॉस होगी, सेल्फिंग हो जाएगी। तो हमने देखा था F1 जनरेशन में आपको क्या मिला? क्या मिला भाई बताइए? राउंड येलो, यही तो मिला हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जबकि और इसको खुद से ही कराना है तो राउंड येलो से ही कराना है। F1, F1 ये आपका हो गया, और खुद से ही करा दिया हमने क्रॉस राउंड येलो। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में आ गया? ये खुद से ही, देखो भाई, ध्यान से पढ़ लेना, फिर इसके बाद कभी पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। एकदम झक्कास वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है? इसके बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सीधा खल्लास। हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, राउंड येलो, राउंड येलो, हम इसको सेल्फिंग करा लिया। हमने इसको क्या करा लिया? सेल्फिंग। अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब आइए हम ध्यान देते हैं। अब F1 जनरेशन की बात करें हम लोग, जब F1 जनरेशन की बात करें, देखिएगा, तो F1 जनरेशन में राउंड येलो और सेल्फिंग कराना है F1 को F1 से, तो राउंड येलो ही। अब यहाँ पर ही गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर हम लोग मेल लिख देंगे और अब इसका गैमीट बनाएंगे। चूंकि देखिए, मेल एंड फीमेल, एक अगर मेल है दूसरा फीमेल होगा, कोई भी मेल कोई भी फीमेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंडेलियन रिजल्ट जो है रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग ले लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही हम लोग फीमेल के भी तरफ लिखेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो फीमेल के भी तरफ। ये जो है आपकी हॉरिजेंटली और ये है वर्टिकली, तो कैपिटल आर स्मॉल, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है? अब देखिएगा जरा, इस तरह की जब हम लोग बात करें, इस तरह का बात करें हम लोग, तो जरा ध्यान देना है सारे बच्चे, ठीक है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस तरह का जो है गैमीट कैसे प्रोड्यूस हो? 4 टाइप्स, ठीक है? तो याद कीजिए, हमने टाइप्स ऑफ गैमीट टू पावर n और n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर बताया था आपको।
तो 4 टाइप्स निकल जाएगा। लेकिन कौन कौन सा गैमीट प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग एक फॉर्क लाइन मेथड पर लाते हैं। क्योंकि मेडिकल एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जायगोट प्रोड्यूस, गैमीट प्रोड्यूस, अगर ये प्रोड्यूस करने के लिए नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने एक फॉर्क लाइन मेथड को पढ़ा। उससे गैमीट निकालने के लिए, जायगोट प्रोड्यूस करने के लिए सबका फार्मूला भी और किस तरह से निकाला जाता है हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि यह प्रोड्यूस होता कैसे है। ठीक है, चलिए आप स्पष्ट देख रहे हैं लॉस ऑफ एफ1 जनरेशन, राउंड येलो इधर भी, राउंड येलो इधर। ठीक है, तो हम एक ही तरफ का निकालते हैं तो दोनों तरफ की बात बन जाएगी हम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या है F1 जनरेशन में, क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, यही है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब इससे हम लोगों को गैमीट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे कैपिटल आर। ठीक है, ये आपकी दोनों अलग अलग बना दिया हमने। अब यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे कैपिटल वाई, फिर हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई एस लिख लेंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो है इससे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको हम लोग कैपिटल आर स्मॉल, इसको इससे मिला देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे मिला देंगे तो आर एस। ये आपका 4 टाइप्स का गैमीट, 4 टाइप्स गैमीट प्रोड्यूस। ठीक है, उसी चीज को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, उसी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा देख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर है स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर है नेक्स्ट है स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह से गैमीट प्रोड्यूस होती है। हम लोग गैमीट को इस तरह से बनाते हैं। ज्यादा अगर सीखना होगा कि गैमीट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एक लेक्चर ही बना देंगे। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप दे देंगे, तो इसके लिए हम लोग हम जो है आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का एक प्रॉपर लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो आगे तत्कालिक यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वो गैमीट बना। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर के। क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला, इसके रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा, आपने पढ़ा होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है वह होता है आपका
1:2:4:1:2:1 कोई दिक्कत? जब इस तरह का रेशियो है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इस तरह से भी, लेकिन जब जीनोटाइपिक आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा 1:2:4:1:2:1 किस तरह से आ गया, इसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि ये रेशियो आता कैसे, एकदम फिट बैठ जाएगा, ठीक है। जरा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफ में थोड़ा सा लिख लीजिए कि गैमीट फॉर्मेशन, ऊपर में लिख दे रहा हूँ आपको गैमीट फॉर्मेशन है। हाँ, गैमीट फॉर्मेशन है, लिख लीजिए, रफ में लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आप। चलिए ध्यान देंगे तो यह गैमीट किस तरह से फॉर्मेशन हुआ आपको पता चल गया। हाँ, चलिए अब ये जो है आपका, देखिए मेल की तरफ और फीमेल की तरफ, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो कंफ्यूजन है। ये दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्या हम लोगों को मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इसको हम लोग इससे कर देंगे, चलिए जरा इसको इससे, फिर इस रो में ही आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई को कर देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये भी राउंड येलो है, ठीक है। फिर इस वाले को इससे हम लोग क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई से क्रॉस करा देंगे तो हम लोगों को मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इस वाले को इससे क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह भी आपको राउंड येलो हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन, उसी तरह हम लोग सारे को एक एक कर कर करके क्रॉस करा, इसी तरह इसको करा देंगे इससे क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल गया। फिर इसको इससे करा देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई आ गया, तो यहाँ पर राउंड और ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। फिर इसको इससे करा देंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड और येलो हो गया। फिर इसको इससे करा देंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये राउंड हो गया, ये स्मॉल वाई ग्रीन हुआ। जरा इसको समझने के लिए आप देख रहे होंगे राउंड ग्रीन, कब राउंड येलो हो रहा है, कब राउंड ग्रीन, तो जरा समझने के लिए इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कब आप राउंड मानेंगे, कब आप रिंकल्ड मानेंगे, कब येलो मानेंगे, कब ग्रीन मानेंगे, ठीक है। देखिए जब हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर तो इसको हम लोग राउंड, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, यह भी राउंड है, फर्क क्या है, यह होमोजाइगस राउंड है
और यह हेट्रोजाइगस। दोनों राउंड ही है लेकिन होमोजाइगस राउंड है, और ये जो है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, यह हेट्रोजाइगस राउंड। होमोजाइगस राउंड है। होमोजाइगस हमने आपको बताया है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि बोथ फैक्टर आर सिमिलर, कैपिटल आर ये होमोजाइगस। यही कैपिटल आर स्मॉल आर बोथ फैक्टर आर डिसिमिलर, ये हेट्रोजाइगस है। ये आपका हेट्रोजाइगस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, यह तो हो गया राउंड की। येलो को हम लोग कैपिटल वाई सेम बात हो गई। होमोजाइगस यहाँ डॉट कर करके ये कर दे रहे हैं। सेम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम लोग लिखेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस येलो, कोई कंफ्यूजन है? जबकि स्मॉल वाई अगर रहेगा, स्मॉल वाई अगर रहेगा तो यह का ग्रीन कलर। कोई कंफ्यूजन है? अब आइए, राउंड और येलो की बात हो गई। ग्रीन और रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, यह आपकी रिंकल्ड झुर्रीदार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, बस इसी 6 टाइप के जो है गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसको मानना है। तो देखिएगा आप, राउंड कैपिटल आर है तो इसको भी हमने राउंड ले लिया। कैपिटल वाई येलो। कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को राउंड ही मानते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई दोनों को येलो मानेंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। रफ पे साइड में कहीं लिख लीजिएगा, हेल्प आप ये आगे समझने के लिए। चलिए, अरे चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो फिर उसी तरह से यहाँ पर है, इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर कैपिटल, इसको इस वाले से मिला देंगे फर्स्ट वाले से। कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर पहले डोमिनेंट कैरेक्टर की इन हो तो पहले डोमिनेंट ही लिखेंगे। अगर डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो तो पहले डोमिनेंट ही लिखेंगे। तो कैपिटल आर यहाँ बच्चा लिख देगा स्मॉल आर कैपिटल आर, नहीं पहले कैपिटल लिख लें। स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे मिलाइए तो यहाँ आ जाइए। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे मिला दीजिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे मिला दीजिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह फिर इसको इससे मिलाइए। तो कैपिटल वाई स्मॉल, को मिलाइए। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाँ स्मॉल वाई स्मॉल, फिर इससे मिलाइए इसको। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस वाले को इससे मिला दीजिए।
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, टोटल 16 टाइप जायगोट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं टोटल 16 टाइप के जायगोट प्रोड्यूस हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने के लिए, अब इससे जो है हम लोगों का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है। यह आपका जो है F2 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन में हम लोगों को फिनोटाइपिक रेशियो जो है वह 9:3:3:1 प्राप्त हुआ, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:2:4:1:1 आप समझ में आ गया? तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। अब क्वेश्चन ये है कि 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:1:2:1 कैसे आया, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए यह जरा आप देखेंगे पूरा मैं छोटा कर, दिखाई पड़ रही है? चलिए, अब यहाँ पर आपको मिल भी गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे राउंड येलो 9 टाइप, राउंड ग्रीन 3 टाइप्स एंड रिंकल्ड येलो 3 टाइप्स, रिंकल्ड ग्रीन 1 टाइप। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखिएगा, इसमें इसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये रेशियो हुआ कैसे, 9 रेशियो। इससे पहले हम लोग जीनोटाइप को समझा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जायगोट जो प्रोड्यूस है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, जिसको हम लोग होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो पढ़ सकते हैं। उतनी ज़्यादा डिटेल में अगर ये आप जानिए, कैपिटल आर है तो होमोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई है तो होमोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो हेट्रोजाइगस। बोथ फैक्टर अगर सिमिलर रहा तो होमोजाइगस उसको कहेंगे। और राउंड, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ये तो पता होना चाहिए कि राउंड के लिए कैपिटल आर को लिखा जाता है, जबकि रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, जबकि येलो के लिए कैपिटल वाई लिखा जाता है और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरह के आप पूरे चार्ट में आप देखिएगा तो एक सिंगल ही है। तो अपन इधर टिक मारने का, टिक मार दिया, और आप देख रहे होंगे कितना है भाई बताइए, एक सिंगल। याद रखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पूरे चार्ट में आप देख सकते हैं सिंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिसको एक बार अपन गिन लेंगे, दोबारा उसको नहीं गिनना है, काउंट नहीं कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह भी राउंड येलो ही है, यह भी राउंड येलो ही है। देते हैं, यह राउंड येलो जाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। हम लोग
यहाँ पर जायगोट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप पर हम लोग हैं। ये राउंड येलो बाद में बात करेंगे, ये भी आपका राउंड येलो, लेकिन ये है होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब इसको हम लोग काउंट करेंगे, यह आपका 1 आ गया था कैपिटल आर, और जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो एक यहाँ है, तो नेक्स्ट आइए यहाँ पर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यह भी क्या है आपका राउंड। तो टोटल कितना है राउंड येलो भाई बताइए। इस तरह का जीनोटाइप, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ, टोटल 2। चलिए आगे। अब इसको हमने काउंट कर लिया, अब यहाँ आइए, इस टाइप का कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्या है आपका, ये भी आपका राउंड येलो। ठीक है। और आप देख रहे हैं ये कितने हैं टोटल, ये कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4। कोई कंफ्यूजन। चलिए, अब ये सब काउंट हमने इसको कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पर टिक का साइन देते जा रहा हूँ कि यह आपको पता चल सके कि इसको हमने काउंट कर दिया। ठीक है। किसी भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इसको बनाने की कोई ज़रूरत है, आपको जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो पूछेगा, तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि रेशियो आती कैसे। ठीक है। क्यों मान लें कि भैया कि फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आती है, क्यों मान लें, अब जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1 आती है, क्यों मान लें, मतलब मानो, समझा देते फिर मान लेना। ठीक है। चलिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, नेक्स्ट है आपका, ये तो नहीं हुआ, इसको कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, ये आपका क्या हो गया राउंड, और स्मॉल वाई क्या है भैया, ये किसका है, ग्रीन के लिए, मैं आपको पहले बताया है। और यह कितने टाइप से गिनेंगे, यह राउंड ग्रीन 1, और तुम कर रहा है तो देते हैं 1। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़, अब यहाँ ये कैपिटल आर, अब इस कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, यह भी आपका क्या है राउंड, टोटल ये कितना है, टोटल कितना है भाई, एक यहाँ 1 और कहीं 2, ये आपका 2 हो गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में, किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है। चलिए, अब फिर बच गए हैं, जो भी बचा है देख लेते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब यहाँ ये सारा हो गया, अब यहाँ आइए, ये है आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर के लिए हमने बताया था आपको क्या लिखना है, रिंकल, और कैपिटल वाई के लिए येलो, तो भाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये टोटल में आप देखेंगे कितना है, कितना है बताइए। ये कितना है, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, यह स्मॉल आर कैपिटल वाई, यह भी क्या है, रिंकल्ड और येलो। यह टोटल कितना है भाई बताओ, यह टोटल कितना है, टू। ये यानी रिंकल्ड येलो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्मॉल वाई, इसको हम लोग लिखेंगे रिंकल्ड ग्रीन। और यह टोटल कितना है, क्या टोटल कितना है, एक लास्ट जो बच्चा। ठीक है, यहाँ तक में मीन्स हम लोगों का फिनोटाइपिक रेशियो समझ में आ गया कि यह जो है आपका फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें हम लोग, जरा ध्यान देना, राउंड येलो टोटल यहाँ से यहाँ तक राउंड, और देख रहे होंगे 9, यहाँ तक में टोटल 9 है। राउंड येलो 1 2 3 4 5 4 +4 9, कोई दिक्कत है, तो राउंड येलो यही लिखा गया क्या, कोई कंफ्यूजन है, आगे बात करते हैं। राउंड ग्रीन आप देख रहे हैं, राउंड और ग्रीन, यह आपका टोटल कितना है, 3। और रिंकल्ड येलो फिर कितना है, ये 3, और एक आपका फिनोटाइपिक रेशियो जो है 9:3:3:1, 9:3:3:1। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं ना, चलिए पढ़ें। ठीक है, और वही जीनोटाइपिक रेशियो जो हमने बताया आपको, 1:2:4:1:1:2:1। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रेशियो आया कहाँ से, ये रेशियो आया कहाँ से है। ठीक है, चलिए अब जरा इसको समझा दो, जरा समझना, गौर करना इधर कि देखिए राउंड येलो की बात है यहाँ, कैपिटल आर, फिर हमने डैश दे दिया कैपिटल वाई। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, और ये, यानी यहाँ पर कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कैपिटल आर भी हो सकता है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है। ये 4 टाइप्स, इसीलिए देखिए फर्स्ट लेटर कॉमन जो है सब में आ रहा है, इसके बाद ही चेंज हो रहा है, इसके बाद ही चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी सब में कैपिटल वाई ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लेते, उसी तरह से सेकेंड नंबर है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, ठीक है, अगर राउंड ग्रीन की बात करें हम लोग, तो राउंड कैपिटल आर भी हो सकता है, या स्मॉल आर भी हो सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल, ग्रीन के लिए स्मॉल। फिर उसी तरह रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर ही लिखा जाता है, येलो के लिए कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल।
जो इच्छा हो, ठीक है। इस तरह का 3 होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3। नेक्स्ट है रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना है, 1 है टोटल। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि आप गौर इधर करेंगे तो ये दोनों जो है हमने जो क्रॉस कराया था वह राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये आपका पेरेंट हो गया। क्या हो गया भाई बताइए, ये आपका पेरेंट हो गया, पेरेंटल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पेरेंटल। जबकि जबकि ये जो है इसको तो हमने लिया भी नहीं था, इसको हमने लिया भी नहीं था। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो हमने क्रॉस तो पेरेंट के रूप में लिया, पेरेंट राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यानी टोटल 9 प्लस 1 ये हो गया, 9 प्लस 1, ठीक है। यह तो आपका क्या हो गया, पेरेंटल 9, यहाँ पर आपका क्या हो गया 9 प्लस 10, ठीक है। जबकि अगर पेरेंट, जबकि न्यू कॉम्बिनेशन, यह आपका न्यू कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, 3 राउंड ग्रीन और 3 रिंकल्ड येलो, देख सकते हैं यह दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है, यह दोनों न्यू कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपका 10 हो गया, जबकि न्यू कॉम्बिनेशन आपका 6 हुआ, ठीक है। ये हम आगे बात करेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन पेरेंट्स से अलग ऑफस्प्रिंग कैसे हो गया, यह हम आगे चर्चा करेंगे। का सबसे बड़ा कारण है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण इस तरह का रिजल्ट दिखाई पड़ा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो समझ गए कि फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1 आता है, ठीक है। इस तरह से आता है, ये समझ गए आप, इस समझ गए, आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए, अब अगर आप भूल गए किस तरह से ये रेशियो आएगा, कौन कितना होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं एक ट्रिक, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर, आपको क्या करना है, एक डॉट यहां पे, एक डॉट यहां, एक डॉट, इसको हम लोग अब जिस जहां से ये गुजरा है आप देख सकते हैं, आप इसको चुन लें, सारे राउंड येलो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप चाहें तो एक बार हम नंबरिंग कर करके आपको काउंट करा दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन, 2 राउंड येलो टोटल 9,
आप ऐसे भी निकाल करके उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि ये जीनोटाइप लिख लिख कर करके कैपिटल आर कितना है। अगर भूल गए तो टोटल आपका फिनोटाइप हो गया, तो 9 ये क्लियर हो गया, 9 ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए हम लोग अब यहाँ पर एक देंगे, एक यहाँ दे देंगे। अब क्या करना है, इसको इस पे मिला लेंगे। ये डॉट जो है ये है, आप दे करके ही रखेंगे। ठीक है, ये डॉट वाले को गिनना नहीं है आपको, एक डॉट ये आपका हो गया, आपका ये हो गया। ये इसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा किससे मिला दें। ठीक है, अब हम इसमें जब हम लोग करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, 3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये 3 हो गया। आप देख रहे होंगे राउंड और ग्रीन है, तो देख सकते हैं राउंड और ग्रीन टोटल 3 है। 1 2 3, इसको भी लिख देते हैं, रेड से ही लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, चलिए चलिए अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ से कर लेंगे। अब इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, बताइए। यहाँ 1, ये 2, ये 3, और सभी क्या हैं, रिंकल्ड येल्लो। देख सकते हैं, अब रिंकल्ड येल्लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ देख रहे हैं 1 है, 2 है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये टोटल 2 है, टोटल आपकी 3 होगी। ठीक है, और लास्ट जो बच्चा ये, यानी यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हो गया, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना, पक्का। चलिए बढ़े, कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन की बात हम लोगों ने किया। इस यह देख लीजिए, पेरेंटल आपका कितना है, पेरेंटल 10 और न्यू कॉम्बिनेशन 6। किस तरह से हुआ आप देख लिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में राउंड येलो 9, रिंकल्ड ग्रीन 1, टोटल 10, जबकि न्यू कॉम्बिनेशन में राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, टोटल 6। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, चलिए
अब ये हो गई फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2 1:2:1। अब है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। देखिए अगर पूछ दिया आपको डायहाइब्रिड क्रॉस, हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं आपको इन डायहाइब्रिड, ये इन डायहाइब्रिड क्रॉस, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का ही सारा है फिनोटाइपिक रेशियो। और टाइप्स ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो, इसकी फॉर्मूला होती है 2 पावर n, 2 पावर n। तो अगर बात करें n इक्वल टू n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। और फिनोटाइप की बात करें तो क्या हमने बताया आपको कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही थी F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में यही था ना। F1 जनरेशन में क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर n है हेट्रोजाइगस पेयर, तो कितने हैं, 2। कितने हैं, 2 हेट्रोजाइगस पेयर डायहाइब्रिड में, तो 2 पावर 2, क्या हो गया आंसर, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने तरह के। अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ फिनोटाइप जो हैं 4 टाइप्स बने, तो वो जो हमने आपको बताया तो कौन कौन सा है ये आपको बता दे रहे हैं चारों के बारे में। राउंड येलो, राउंड येलो, सेकेंड नंबर कौन सा, राउंड ग्रीन, थर्ड नंबर कौन सा, रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, फोर्थ नंबर कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:3:1, यही 4 टाइप्स हुई ना, यही 4 टाइप्स हुआ, ठीक है। चलिए, कोई कंफ्यूजन है, यह जो है आपका, यह जो है फिनोटाइप, यह है फिनोटाइप जो रेशियो। ये तो टाइप एक जो था, राउंड राउंड टाइप जो थे वह राउंड येलो थे, 3 टाइप्स जो थे, 3 जो थे वह राउंड और ग्रीन था, और 3 जो था वह रिंकल्ड और येलो, और 1 जो था, ये 4 टाइप्स ही, ठीक है। जबकि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप तो 3 पावर 2, हेट्रोजाइगस पेयर 2 है, तो यह जो है आपका, तो कितने टाइप्स है, 3 पावर 2, 9। और 9 कौन कौन सा है तो उसको हम बता दे रहे हैं आपको। 9 जो है यह आपका ये है, 9 टाइप्स, यहाँ लिख दे रहे हैं टाइप्स, ठीक है, यहाँ टाइप्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 9 टाइप्स समझ में आ गया। अब है नंबर ऑफ जायगोट, टोटल आपने चार्ट में देखा था 16, आप इसको गिन भी सकते हैं, इसको टोटल आप इसको गिन भी सकते हैं, जायगोट इतना 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16, यानी 4 पावर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 4 पावर 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 टाइप्स हो गया। जो अभी आपने जो पुनीत स्क्वायर मेथड में जो आपने देखा चेकर बोर्ड में, 16 टाइप्स के थे जायगोट। नंबर ऑफ जायगोट प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, फार्मूला होता है 4 पावर n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। चलिए पढ़े, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को, आप इसको
ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं ना? बढ़े आगे। चलिए, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप, हमने एक मेथड बताया कि अगर आप फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो भूल जाएं तो आप कैसे निकालेंगे। दूसरा मेथड बताते हैं, एकदम झक्कास वाला मेथड, सीधा दिमाग में घुसेगा, बीच में निकलने की भी संभावना नहीं है। ठीक है? जो एक बार अगर चला गया तो दोबारा वो निकलता नहीं है। तो उस मेथड को समझे हम लोग। क्या आप लोग समझना चाहेंगे? क्या आप लोग समझना चाहेंगे? यस और नो? यस। चलिए, तो मैं आपको समझाता हूँ ये रेशियो किस तरह से आ सकता है। ठीक है? चलिए, ध्यान देंगे। एक हम लोग बॉर्डर लाइन ले लेते हैं ताकि पता चले कि इसके इधर मामला दूसरा है और इसके इधर मामला दूसरा है। ठीक है? इसको नोट के तौर पे आप लिखिए। नोट, अगर हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो भूल जाए तो क्या करें? क्या करना है? ठीक है? इसको जरा समझिएगा। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे याद कर देना। और हमारे मेथड को एकदम सिंपल सा, वन डाइहाइब्रिड इज इक्वल टू, वन डाइहाइब्रिड इज इक्वल टू, पहले ट्राइहाइब्रिड की बात करें। वन, ठीक है, फर्स्ट नंबर, वन ट्राइहाइब्रिड इज इक्वल टू थ्री मोनोहाइब्रिड। सहमत हैं या असहमत हैं? आप सहमत हैं या असहमत हैं? अगर असहमत है तो थोड़ी देर में सहमत हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, सेकेंड नंबर है, वन डाइहाइब्रिड इज इक्वल टू टू मोनोहाइब्रिड। ठीक है? इसी की हम लोग बात करेंगे। इसी की हम लोग, कि हम लोग के सिलेबस में ट्राई हाइब्रिड नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई हाइब्रिड पढ़ा देंगे। तो अलग से लेक्चर लेंगे ट्राई हाइब्रिड का, है नहीं, लेकिन अलग से एक लेक्चर लेंगे ट्राई हाइब्रिड। ठीक है? ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। अब समझिएगा जरा, हमने क्या कहा कि वन डाई हाइब्रिड इज इक्वल टू टू मोनो हाइब्रिड। तो अगर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो डालते हैं, रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, फर्स्ट नंबर, यही निकालना है। ठीक है? हमने कहा कि एक डाइहाइब्रिड टू मोनोहाइब्रिड के बराबर है।
तो आपको मालूम है कि फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड का क्या होता है। फिनोटाइपिक रेशियो हमको पता करना है। अभी तो हमने पढ़ाया था 9:3:1। हमने क्या कहा आपको, 1 डायहाइब्रिड इक्वल टू 2 मोनोहाइब्रिड। तो 2 मोनोहाइब्रिड 3:1, 3:, कोई कंफ्यूजन है? 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे तो 2 मोनोहाइब्रिड के बराबर 1 डायहाइब्रिड हो जाएगा। 1 डायहाइब्रिड 2 मोनोहाइब्रिड, फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ पर क्या आया भाई, 9 3 × 3, फिर इसको इससे मिला लें, रेशियो 3, फिर इस फर्स्ट वाले को इससे मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 3, फिर इसको 1। क्या फिनोटाइपिक रेशियो हम लोगों का क्या था डायहाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:1 था कि नहीं था, और आया कि नहीं आया। सिर्फ आपको मोनोहाइब्रिड का याद रखना है, डायहाइब्रिड उससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसी तरह हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। सेकेंड नंबर डालते हैं, सेकेंड नंबर चाहिए, यहाँ ए लिख लेते हैं हम, बी। उसी तरह हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आपको जीनोटाइपिक, हमने क्या कहा कि एक डायहाइब्रिड 2 मोनोहाइब्रिड के बराबर होता है। बात भी सही है, मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर का क्रॉस हो रहा था तो डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर का। बात भी सही है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है बताइए भाई, अरे क्या है जरा बताना। 1:2:1, यही है ना मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। और 2 मोनोहाइब्रिड इक्वल टू 1 डायहाइब्रिड, तो हम 2 बार इसे लिखेंगे, 1:2:1। फिर उसी तरह जब इसको हम लोग कर देंगे, इसको 1:2:2, 4:1, 2:1, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर आ जाता है, बच्चे कहेंगे 1:1, 1:2, ठीक है 1, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं, 1 कर दीजिए यहाँ, 1:2:1 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा 4, फिर फिर आ जाएगा यहाँ पर 2:2, 2:4, फिर 2:2, तो कोई दिक्कत। तो आप फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर आप भूल गए हो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में, किसी बच्चे को समझने में? तो हमने आज क्या पढ़ा, क्या स्टडी किया, हमने कहा कि डायहाइब्रिड क्रॉस अ क्रॉस इन विच 2 कैरेक्टर और 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, सेकेंड नंबर हमने कहा कि मेंडल ने जो है 7 कैरेक्टर पे जो पॉसिबल 21 हाइब्रिड था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या, हमने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को लेकर, यही हमारा पेरेंट था, तो F1 जनरेशन में राउंड और येलो मिला। और जब इसको हम लोग F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से सेल्फिंग कराया, तो हम लोगों को 16 टाइप का जायगोट प्रोड्यूसर, 16 प्रकार के। ठीक है, जिसमें से
टोटल जो हम लोगों का था राउंड येलो 9 टाइप के प्राप्त हुए जो सीड हम लोगों का था, और राउंड ग्रीन जो था यह 3 टाइप्स के प्राप्त हुए, 3 टाइप्स के प्राप्त हुए जीनोटाइप की बात करें, ठीक है। और राउंड सॉरी रिंकल्ड और येलो जो है यह भी 3 प्राप्त हुआ, जबकि रिंकल्ड और ग्रीन 1 हुआ। तो टोटल आपका यही 16 टाइप के प्राप्त हुए, जिसमें से आपका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आया, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो देखा गया तो 1:2:4:1:1:2:1 प्राप्त। यह डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो था। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हम लोग भूल जाएं तो कुछ शॉर्टकट मेथड से हमने ट्रायंगल के पहला जो मेथड बताया कि ट्रायंगल से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और हमने आपको ट्रायंगल पर बना करके दिखाया। नेक्स्ट है, हमने सेकेंड मेथड बताया कि 1 डायहाइब्रिड क्रॉस इक्वल टू 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उस पर भी आप डाल कर करके आप इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन इसका कंक्लूजन या फिर रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो आपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखा कि राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन को ही हमने पेरेंट में लिया, लेकिन यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो प्राप्त हो गया। जब इस तरह के न्यू जनरेशन प्राप्त हुए तो क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्राप्त क्यों हुआ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से भिन्न कैसे हो गया। तो समझ में ये बात आई, यह जो है ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण हुआ, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और किसी भी अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, ठीक है। अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ज्योति रंजन बायोलॉजी, और हमारा फेसबुक आईडी है ज्योति रंजन, और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन के लिए ज्योति रंजन बायोलॉजी रिसर्च सेंटर जो हेमड़ा रोड में है। और पूर्णतया मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से हमारी क्लास में भी पढ़ाई होती, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपका अपना ज्योति रंजन सर देते हैं विदा। फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।